मैं संदीप कुमार सिंह। आज हम एसएसटी चैप्टर 11 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 11 कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज, यानी अपने रिसोर्सेज का कंजर्व करना, सुरक्षा करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर वी रीड अबाउट द डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हमने इससे पहले चैप्टर में कई प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। वी आल्सो रीड दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल, और कुछ ये भी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। वाइल सम अदर आर नॉट, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन आवर लाइफ टाइम। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कुछ जैसे कोल और पेट्रोलियम, इनको हम लाइफ टाइम रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी लाइफ टाइम हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बार समाप्त हो जाने के बाद हम इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण से इसको हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर आर आल्सो फेसिंग चैलेंजिंग दिस डे। देखिए, लेकिन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम यूज़ बार बार तो कर सकते हैं, लेकिन आज भी उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लाइक एयर वाटर आल्सो फेसिंग चैलेंजेस दिस डे, जिसमें से एयर और वाटर के लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। ड्यू टू पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज, जैसे कि प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जो समस्याएं हैं, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए कुछ समस्याएं पैदा कर रहा है। Thus, natural resources have to conserve if we wish continue using them. अगर हमें इस रिसोर्सेज को लंबे समय तक यूज करना है तो हमें इसका संरक्षण करना होगा, कंजर्व करना होगा। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग समथिंग एंड कीपिंग इट सेफ फॉर फ्यूचर यूज। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है कि हम इसका यूज लंबे समय तक करें और सुरक्षित करें और इसको बचा करके रखें, इसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो सबसे पहले देखते हैं वाटर कंजर्वेशन, जल सुरक्षा, जल संरक्षण। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैसा कि आपको पता है कि जल जो है हमारे लिए, वाटर जो है एक प्रीशियस गिफ्ट है। वाटर इज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। बट मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग अ वाटर क्राइसिस टुडे। लेकिन पूरी दुनिया के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं। विथ पीपल नॉट हैविंग अक्रॉस इवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। दुनिया की कुछ बड़ी आबादी में अभी भी पानी साफ पीने के उपलब्ध नहीं है। रीजन्स ऑफ वाटर शॉर्टेज, ये पानी की शॉर्टेज यानी पानी की कमी क्यों है, इसकी कुछ मेन समस्याएं हम देखेंगे। रीजन्स ऑफ वाटर शॉर्टेज, ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहली समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जिससे नदियों में पानी सूख रहे हैं। इसके कारण से ये टेम्परेचर और बरसात के भी डिफरेंसेस हो जा रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर रीन्यूएबल ड्यू टू रेनफॉल। जो वाटर रिसोर्सेज है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है जो रेनफॉल से हमें रिसीव होता है। हाउएवर, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज मेनी प्लेसेज आर नॉट गेटिंग एनफ रेन। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की जगह से बरसात नहीं होती है या बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो है समस्या है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। द वाटर इन रिवर गेट पोल्यूटेड बाय गार्बेज, ह्यूमन वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। जो वाटर पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बहुत सारे कूड़ा करकट नदियों में डाल दिए जाते हैं, या ह्यूमन फैक्ट्री या जो फैक्ट्रीज़ के जो गार्बेज हैं वो भी नदियों में बहा दिए जाते हैं। पोल्यूशन मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज, जिससे ये वाटर जो होता है वो यूज करने लायक नहीं होता है। वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर पानी को बर्बादी
एनॉमरस अमाउंट ऑफ वाटर आर वेस्ट ईच डे। बहुत सारे पानी को लोग बर्बाद भी करते हैं। बर्बाद करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट मेथड ऑफ फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो बहुत सारे अपर्याप्त रूप से इंडस्ट्री में यूज होते हैं। बहुत सारी मात्रा में, जितनी ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, चाहे सिंचाई हो या फैक्ट्रीज में। If industry recycle water and farmer adopt more efficient method of irrigation, this water can be saved. अगर फैक्ट्री के लोग इस वाटर को दोबारा रिसाइकल करके उसको यूज करें तो पानी की समस्या का हल हो सकता है। साथ ही साथ किसान अगर इरिगेशन यानी सिंचाई के कुछ ऐसे साधन का यूज करें जिससे पानी का इस्तेमाल कम हो तो ये समस्या बहुत हद तक संभल सकती है। A lot of water is also waste for recreation like water park. बहुत सारी समस्याएं जो है लोग पार्क बनवाते हैं जिसमें पानी उसमें भी समाप्त हो जाता है। बॉथिंग, वॉशिंग एंड गैंडरिंग, और बहुत सारे लोग पानी को बर्बाद कर देते हैं नहाने और धोने में। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो हमें पानी का कंजर्वेशन कैसे करना होगा। वाटर कंजर्वेशन में टू यूज़ लेस वाटर टूडे मेक श्योर देयर इज क्लीन, यानी अगर हमें साफ़ पानी मिला है तो हम उसको बहुत कम यूज करना चाहिए जितना की आवश्यकता हो। फ्रेश वाटर इन फ्यूचर, अ फ्यू वे कंजर्विंग वाटर एज फॉलोज, कुछ हम ऐसे स्टेप उठा सकते हैं जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, सेव वाटर बाय क्लोजिंग रनिंग टैप व्हेन नॉट नीडेड, जब आपको आवश्यकता नहीं है तो टैप को बंद कर दीजिए और पानी बहना रुक जाएगा, जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, लीकिंग टैप शुड बी रिपेयर टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर। बहुत सारे घरों में पानी की पाइप टूट जाती है जिससे पानी बर्बाद होता रहता है, तो उसको जल्दी से जल्दी मरम्मत करके पानी को बर्बादी को रोकना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एज फॉर पॉसिबल टेक बकेट बाथ रेदर देन अ शावर बाथ, यानी जब आप नहाते हैं तो आपको बाल्टी से नहाना चाहिए, न कि शावर से नहाना चाहिए। शावर से पानी ज़्यादा बर्बाद होता है, जबकि बाल्टी से आप कम पानी में भी आप अच्छे से नहा सकते हैं। वी यूज़ लॉट मोर वाटर वाइल हैविंग अ शावर बाथ देन व्हेन बाथिंग यूजिंग बकेट मग, यानी हमें बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना चाहिए पानी बचाने के लिए नहाने में। यूज वाटर शुड बी रिसाइकल और रीयूज एज फॉर पॉसिबल, जो वाटर हमने यूज कर लिया उसको हमें रिसाइकल कर लेना चाहिए या उसका हमें रीयूज कर लेना चाहिए, जिससे कि पानी की समस्या समाप्त हो जाए। और इससे जो पानी हमने यूज कर लिया उसको हम प्लांट्स की वाटरिंग यानी सिंचाई कर लेनी चाहिए, जिससे कि पानी जो है बहुत हद तक बचाया जा सकता है। प्लांट्स मोर ट्री दे हेल्प काज रेनफॉल एंड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, प्लांट के माध्यम से जो है बहुत सारे ट्रीज़ हमें प्लांट करने चाहिए, रोपने चाहिए, जिससे कि ये जो है रेनफॉल कराने में बहुत मदद देते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करते हैं। फार्मर एंड इंडस्ट्रीज वर्कर्स टू शुड अडॉप्ट एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल वेज यूजिंग वाटर, किसान और इंडस्ट्रीज़ के लोग पानी के बचाने के नए नए तरीक़ों को खोजना चाहिए तथा यथासंभव जो है पानी के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि पानी भविष्य में बचाया जा सके और उसका यूज कम हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।